हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का जितना भी बेसिक फार्मूला था वो हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप नहीं जाने हैं तो सबसे पहले आप वीडियो में आप इससे पहले एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया हूँ, उसमें आप जाके बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया गया, वहाँ से देख सकते हो। उसमें बेसिक फार्मूला के बारे में एक एक पूरा विस्तार में बताया गया। ठीक है दोस्तों, वो फार्मूला जब आप समझ जाओगे तो ये सवाल आपको हल करने में बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो भी हम बेसिक फार्मूला दिए थे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे बेनिफिट मिलता है, जब भी मैं पहले जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बगल में फैमिली रूम है, इसलिए कुछ आवाज़ जाता ही होगा, लेकिन आपको उधर फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? अपने लक्ष्य की तरफ करना है। ठीक है, इससे दोस्तों एक बात और याद आया, इनमें से काफ़ी मित्र जो हमारा है वो महाभारत तो देखे ही होंगे। उसमें द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन। अर्जुन था ना, जब वो तीरबाजी का वो कंपटीशन जब रखा गया तो उसमें अर्जुन से पूछा गया, जो निशाना लगाने के लिए एक तोता रखा हुआ था, ठीक, उसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो अपने गुरु से क्या बोला था? हमें तो उसमें तोते की आँख के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक, इसी प्रकार आपको भी है क्या करना है? फोकस करना है, उधर आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक, आपका जो लक्ष्य है उस पर फोकस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूरी कर देना है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ठीक, मैं द्रोणाचार्य के जैसे तो आपसे गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांग रहा हूँ। पहले का गुरु तो अंगूठा भी मांग देता है, शिष्य भी ऐसा था, पूरा कर देता है। एकलव्य की तरह आप लोग को नहीं करना है, तो छोटा सा वो करना है, सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक, और चलिए अब हम अपने इधर फोकस कीजिए और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ चाहता क्या है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब है। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालना है तो हम आराम से निकाल देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? फॉर्मूला है ना हमारे पास, बस उससे निकालेंगे। ठीक, कोई जादू मंत्र नहीं लगाना, देना हम बस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक, मंत्र आपको याद रहेगा तो नहीं निकलेगा, देखते हैं कैसे निकलता है। ये इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। ठीक, हल करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो जो कहता है वो हमको करना है, सवाल अपने आप बन जाएगा, हमको बनाना थोड़ी पड़ेगा, खुद से बन जाएगा। जैसे खाना भी हम बनाते हैं तो क्या, उसमें सामान तो डालना ही पड़ता है, वैसे हम सामान डाल देंगे। और पकता किस चीज़ से? किस चीज़ से? गैस से पकता है ना, ऐसे ही ये भी पक जाएगा अच्छे से। चलो हम लिख देते हैं, दो घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन कितना है? 64 सेमी की है। तो आयतन हम लिख देते हैं, घन का थोड़ा बड़ा लिखते हैं जो आपको दिखे, घन का आयतन। ठीक है, कितना है? 64 सेमी क्यूब है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 64 सेमी क्यूब। ठीक है, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता था? तो भुजा क्यूब होता था। ठीक, भुजा क्यूब होता था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भुजा क्यूब। तो या लिख दीजिए यहाँ पे भुजा बराबर, भुजा क्यूब होता था 64 सेमी। ठीक, तो इसका हम घनमूल निकाल देंगे। ठीक, या लिख सकते हैं घनमूल कैसे निकालते थे? घनमूल कैसे निकालते थे? 64 का घनमूल कैसे? 4 4 चौपाई 16, 16 चौक 64। घनमूल में हमको मालूम है जब 3 गो रहेगा तो 1 को निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, निकाल लेंगे तो हमारा भुजा
खाने वाला भुजा 3 ही है, दूसरा भुजा निकल के कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है पहलवान, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बस आगे बढ़ते हैं। करा 2 गो घन है जिसमें प्रत्येक का इकाई 64 सेमी के, एगो भुजा हम निकाल लिए। यहाँ पर 2 गो घन बना लेते हैं, कहीं बड़ा बनाएंगे तब ना दिखेगा। बन जा भाई, ये हमारा एगो घन हो गया। ठीक है, ठीक है जेकर कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो 2 गो घन बना, तो एगो और घन बना देते हैं इधर। ठीक, एगो और घन, छोटका ही बड़का हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है। ठीक ठीक, एगो कितने होगा भुजा 4 4 कहाँ से आया पहलवान, यहाँ निकाल के लाए। ठीक ठीक है, तो केस अलग्नों के बना के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे थोड़ी हम निकाल देंगे, पहले घनाभ बनाएंगे तब ना। घनाभ कैसे बनाया जाता है, तो 2 गो घन के क्या करता है ज्वाइंट करके, एगो ई घन है एगो ई घन, दोनों घन के हम जब ज्वाइंट कर देंगे, घन तो वर्गाकार होता है, का सब भुजा का होगा 4 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ऊंचाई भी उतना है, चौड़ाई भी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब जब 2 गो घन के हम ऐसे करके टच करेंगे, लोल में लोल मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लंबाई कर बढ़ जाएगा ना जी, 4 इधर 4 इधर, जोड़ के कितने हो गया 8। ठीक, खाली लंबाई तो बढ़ जाएगा, चौड़ाई या ऊंचाई तो उतने ही रहेगा ना। ठीक, तो हमारा खाली क्या होगा एल हो जाएगा। एल बोले तो लंबाई लिख दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला जाके देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों घन को उठा के जोड़ देते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं जोड़ने की, जुड़ेगा तब ना हमरा से, देखते हैं फिर भी। ये वो एक घन बना लेते हैं, ये बन गया घन। ठीक है, ये घन बन गया, एक और घन बना लेते हैं। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। बन गया। ठीक है दोस्त, 2 गो घन बन गया। तब तक क्या हुआ, ये जो है लंबाई, ये हो गया लंबाई, 4 एन से 4 एन से कितने हो गया 8 हो गया, ये होगा 4 हो गया, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमको मिल गया, क्या मिल गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला के क्या ठोस बनाया जाता है। ठोस क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। कैसे कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, तो हमारे एल हो गया कितने 8 सेंटीमीटर। ठीक, बी हमारा 4 ही हो गया, एच हमारा 4 ही हो गया। ठीक, तब हम लगाएंगे फार्मूला, क्या बोला, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ अच्छा से लिख देंगे सुंदर से, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है जी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाता है एल एच, एल एच हो जाता है, एच एच फॉर हाउस हो जाता है। ये कहाँ से आया, ये फार्मूला है। ठीक, बार बार बोल दे रहे हैं, ये फार्मूला है। ठीक, देख सकते हो नीचे बना हुआ वीडियो वाले। अब इसको हम क्या करेंगे, बैठा देंगे अच्छा से। 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लंबाई हमारा एल कितना है तो 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई भी कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, सॉरी गुने होगा यहाँ पे गुने। ठीक, फिर हमारा बी कितना है 4 है, गुने एच कितना है 4 है, प्लस से प्लस देंगे, एल हमारा 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस से प्लस एच हमारा 4 है तो 4 देंगे। ठीक, और इस वक्त हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, प्लस से प्लस 4 चौका 16, प्लस से प्लस 8 चौक 32। ठीक, आगे बढ़िए, लिख सकते हैं 2 इंटू, अब इस को क्या करेंगे जोड़ करेंगे, 32 32 64,
64 और 16 कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, 80 यहाँ लिख सकते हैं। 2 गुने 80 बराबर कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहीं दिक्कत होगा, केकरा दिक्कत होगा वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अभी नहीं शर्माना है, अभी अगर शर्माओगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में शर्माते रह जाओगे। ठीक, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक, कोई शिकवा, कोई गिला यहाँ तक तो नहीं ही होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार और। आपको हम बोले थे हंसते खेलते बनाएंगे, हंसते खेलते बना रहे हैं। हंसते खेलते से कुछ चुटकुला याद आया, वो भी हमको बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में वो लेडीज क्या कर रही थी, सफर कर रही थी। ठीक, और एगो क्या था, बुढ़वा था। ठीक, गांव देहात के भाषा में बुढ़वा ही बोला जाता, बुढ़ा था। ठीक, तो ट्रेन में जो विंडो सीट होता है, खिड़की, हिंदी में बोलिए तो खिड़की। ठीक, जैसा इंग्लिश में समझ में आता है बहुत ही दिक्कत होता है। विंडो होता है ना ट्रेन में, विंडो। ठीक, तो यहाँ पर एक लेडीज बैठी हुई थी। ठीक, एक लेडीज बैठी हुई थी और यहाँ पे एक बुढ़ा बैठा हुआ था। ठीक, विंडो के पास का मोच होगा, बुढ़ा बैठा हुआ था। ठीक, बैठा हुआ था विंडो सीट पे। तो स्वाभाविक है हवा आई आई बाहर से, तो बाहर से हवा आ रहा था। जब हवा आ रहा था तो जो वो लेडीज है ना, वो साड़ी पहन रखी थी। तो साड़ी एकरा ऊपर से क्या हुआ, हवा से उठने लगा। उठ के क्या हुआ, इसके फेस पर आ गया। ठीक, तो ये पढ़ी लिखी थी और ये बकलोल था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये इसके ऊपर से क्या किया, साड़ी हटा लिया। साड़ी हटा के उसको बोल रही है सॉरी सॉरी। ठीक, बुढ़ा तो उतना पढ़ा लिखा था नहीं, वो समझी लग रहा है हमको साड़ी दिखा के बोल रही है सारी साड़ी। ठीक, वो बुढ़ा क्या किया, अपना धोती उठा के लेडीज के ऊपर रख दिया और बोल रहा है धोती धोती। लो, इतना में महाभारत चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही ला बहुत ही खतरनाक होता है इंग्लिश। ठीक है, चलिए छोड़िए, इसको आप समझ जाइए। एक बार और समझा दे रहे हैं। बोला दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना, 64 सेमी क्यू है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का हमको आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 64 सेमी क्यू दिया हुआ है। ठीक, तो फार्मूला आता है घन का आयतन भुजा क्यू हो जाता है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकाल के हमारा कितना, एक भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया पहले में, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो हो गया। तो दो गो हमको क्या कर रहा है, घन है, दो गो घन को जोड़ के क्या है, वो घनाभ बनाया जाता है। हम क्या करेंगे, दो गो घन उठा के यहाँ पर क्या किया, लगा दिए। ठीक, हमारा लंबाई कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, लंबाई 8 हो गया। ठीक है, लंबाई 8 लिख ली। चौड़ाई हमारा 4 सेंटीमीटर है ये, और ऊंचाई हमारी कितना है, 4 है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब ये का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुरंत याद करेंगे। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ फार्मूला बताए थे। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ठीक, फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला को मान क्या किया, रख दिया। हमारा क्या हुआ, आंसर आराम से आ गया। 2 इंटू लंबाई हमारा 8 है तो 8 दे दिए। ठीक, चौड़ाई 4 है, जो जैसे वैसे कर दिए बस। और इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आ गया, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, इस सब को क्या किया, ऐड किए। ऐड करने के बाद गुना कर दिया और हमारा क्या आ गया, 160 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे कोई भी दिक्कत आया होगा तो बार बार मैं यही कहूँगा, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पे आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ही दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इतना पढ़ाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। हम चाहते हैं कितना आसान से आसान भाषा में आपको समझाए, जो आप बोर्ड एग्जाम में जाके बेहतर अंक ला सके। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कहीं मुझे नहीं लगता है डाउट आपको लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो आइए मेरे शेर और शेरनियों, अब आगे इधर ध्यान दीजिए। ठीक है,
वो सवाल तो हो गया। अब इस पे फोकस कीजिए, इसको भी बिल्कुल इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक, बस हमको मंत्र मालूम है तो प्रॉब्लम ही क्या है, हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए इसको एक बार समझिए। बोला है कोई एक बर्तन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले की आकार का है, जिसके ऊपर क्या है, एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, पीछे भी हम बताएं। क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा खाली स्थान होता है ना, वो हमारा क्षेत्रफल होता है। जैसे एक कमरा है, ठीक, कमरा ये हो गया, ठीक, ये कमरा है, इसमें जो ये गाय का स्पेस है वो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। गांव देहात में उनकी भाषा मान लेते हैं कि भूस्कार है, ठीक। अब भूस्कार जब खाली है तो वो क्या हो गया, वो क्षेत्रफल हो गया। उसमें बाद में क्या करते हैं, उसमें भूसा फूस देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाता है, हमारा क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका आंतरिक अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक। आइए अंदर का क्षेत्रफल बड़े बहुत ही आसानी तरीका से हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार के, चलिए पहले आधा गोला अर्धगोला हम बना लेते हैं। ये बन गया, ये हो गया अर्धगोला, ठीक। जो बोल रहा है वो हम करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला, ठीक। इतना को तो दिख रहा होगा, अर्धगोले की आकार का है, जिसके ऊपर क्या है, वो खोखला बेलन, इसके ऊपर क्या है, अध्यारोपित है, यानी उसके ऊपर बैठल है। क्या बैठा है, तो खोखला को बेलन, एक ऊपर एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया बेलन, बना लिया। जो सवाल में कह रहा है बस वही हमको करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित। अर्धगोले का व्यास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो व्यास नाम लिख लेंगे, व्यास, व्यास को डी से सूचित करते हैं, ठीक। डी बराबर होता है r/2 हो जाता है, ठीक। तो 14 2 से भाग दिए तो, ठीक, r बराबर d/2, सॉरी, हो जाता है। r बराबर क्या हो जाता है, डी बराबर r बराबर d/2, ठीक। व्यास दिया हुआ है, डी हमारा दिया हुआ है, ठीक। हो गया था हमारा तिरजा निकल के कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। 7 से क्या हुआ, कट हो गया ना। चलिए 7 सेंटीमीटर तिरजा, तिरजा क्या हो गया, ये हमारा ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। बेलन का भी तिरजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा है। और इस बर्तन की ऊंचाई जो है वो कितना है, पहलवान, 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का ऊंचाई इतने बोला है, खाली बेलन, बर्तन की ऊंचाई यानी एच, ये है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक। ये अर्धगोला प्लस बेलन, कुल ऊंचाई इसका कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो हमको गोला और बेलन, ठीक, मैं बोला कि हम लिखेंगे सीधा अर्धगोले की त्रिज्या, हम लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी r बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या, सॉरी, अर्धगोले की त्रिज्या तो यहाँ हम लिख ही लिया, ये 7 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक। चलिए इसको निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, स्पेस कम है। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या आर हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे कुछ नहीं, बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या आर तो हमारे लिए निकल गया, तो आगे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, यानी एच बराबर हम क्या करेंगे, कुल ऊंचाई हमारा कितना, 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। एच भी हमें निकल के आ गया। तो आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक। फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, एक अंदर वाला जो बोला है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे, नीचे में क्या है अर्धगोला, यहाँ लिख सकते हैं हम अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ठीक, प्लस बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हो गया, ये लिख लिए, ठीक। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है पहलवान, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr², ठीक, 2πr² हो जाता है, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh हो जाता है, ठीक। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक, इनमें क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2πr, ठीक, यहाँ है 2πr, हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक, डबल है कॉमन ले लेंगे, ठीक, यहाँ 2 आर है तो 1 आर हमारा बच गया, तो आर प्लस है तो प्लस, यहाँ एच सिंगल है इसलिए कॉमन तो ऐसे ही लिया जाता है ना, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ पे आगे चलिए 2 है तो यहाँ पर हम दे देंगे 2, पाई का मान कितना हो जाता है 22/7 हो जाता है, ठीक, 22/7 हो जाए, आर हमारा निकाल के त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर लाए थे, कोई दिक्कत नहीं, 7 इंटू दिए, फिर आर पूछ रहा है तो हमारा 7 है, प्लस है प्लस दिए, एच हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिए, ठीक। आगे इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई यहाँ गुना 7 और 6 को 0 6 6 12 1 13 हो जाएगा, ठीक, दोनों को जब गुना कीजिएगा 532 सेमी हमारा आंसर आ जाएगा, सेमी स्क्वायर, सॉरी 12 572 होगा, ठीक, 572 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको एक बार नजर मारिए और इसको पहले समझ लीजिए, नजर मत मारिए, बिल्कुल ही इजी तरीका से हो गया ना हल, कोई भी डाउट दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं, ठीक, समझिए, बोला कोई एक खोखले बेलन, सॉरी एक, हाँ कोई एक खोखले अर्धगोले के आकार का कोई एक बर्तन है, ठीक, वो खोखला अर्धगोला का आकार का, तो नीचे हम बना लिए खोखला आधा गोला अर्धगोला बना लिए, ठीक, बना लिए, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है वो खोखला बेलन क्या है ऊपर अध्यारोपित है, तो जो हम बेलन उठा के लाए ऊपर अध्यारोपित कर दिए, ठीक, यहाँ तक समझिए। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, r/d/2 होता है, यहाँ हम काट के 7 सेंटीमीटर हम इसका त्रिज्या निकाले, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हुई है 7 सेंटीमीटर हो गया, चलिए यहाँ तक काम कंप्लीट है। और इस बर्तन की ऊंचाई कितने दिया हुआ है तो 13 सेंटीमीटर, ये तो नहीं बोला है खाली बेलन की या अर्धगोले की, बोला है बर्तन की ऊंचाई, तो हम तो दोनों लाए मिल वो करेंगे ना, तो कुल ऊंचाई का कितने हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, तो हमारा तो गोला अब बेलन दोनों के मिला के दिया है ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे ऊंचाई तो निकालेंगे ना, तो लिख देंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 7, यानी कुल ऊंचाई, और त्रिज्या इसका भी 7 सेंटीमीटर है और बेलन का भी कितना त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसको माइनस करके हमारी ऊंचाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर हो गया। आगे हमारा बोल रहा है क्या, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर एक अर्धगोला दिख रहा है, लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फार्मूला यहाँ पर हम क्या करें पुट करेंगे, ठीक,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला हो जाता है 2πr²। ठीक, ये फार्मूला कहीं आसमान से नहीं आया, हम लिखवाए हैं। ठीक, लिखाए हुए हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh हो जाता है। ठीक, तो 2πrh लिखिए। फिर फार्मूला को देखिए, यहाँ कॉमन ले लेंगे 2πr², 2πr यहाँ 2πr यहाँ सिंगल है, यहाँ आर डबल है, 2πr क्या किए कॉमन ले लिए। ठीक, ले लिए, यहाँ डबल आर था तो एक बार हम रख लिए, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, एक बार तो आ गया, प्लस प्लस एच अकेला था तो अकेला हम रख लिया। अब इसको क्या करेंगे, मान हम पुट करेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा 2 तो 2 गुने पाई, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई 7 कहाँ से आया, तो आर का तिरजा हमारा 7 है, 7 लिखे इंटू ब्रैकेट ले लिए। ठीक है, फिर आर हमारा 7 है, 7 लिखे, प्लस है, प्लस दिया। ऊंचाई हमारा कितना था निकाल के लाए थे, 6 सेंटीमीटर लाए थे, 6 सेंटीमीटर लाए। इस 7 से 7 के काम खलास। 2 गुने 22 बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं। ठीक, तो 22 दूनी कितने हो गया, 44 हो गया, और 7 और 6 के हम जोड़ लेकर 13 लाएगा, दोनों को गुना कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई गुना, तो आ जाएगा आपका 572 सेमी क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अगला सवाल और हम अगले क्लास में हल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।